हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए गंगा नदी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम आपको बताएं गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगा की बात करें, गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हैं। दोस्तों कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और वहाँ पर जो इसका नाम है वहाँ भागीरथी नदी के नाम से पुकारी जाती है। बाद में ये अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है। हाँ दोस्तों, कहाँ आकर मिल जाती है? ये अलकनंदा नदी में आकर ये भागीरथी नदी से मिल जाती है और वो स्थान है देवप्रयाग। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देवप्रयाग कहाँ पर है, तो देवप्रयाग जो है तो दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये देवप्रयाग है। इमेज में एक साइड से अलकनंदा नदी आ रही है और एक साइड से जो है भागीरथी आ रही है। ये दोनों आपस में क्या है, दोनों मिल जाती हैं। ये देखिए ये अलकनंदा नदी इधर से आ रही है और एक इस साइड से भागीरथी नदी आ रही है और दोनों की दोनों कहाँ आकर मिल रही हैं? दोनों की दोनों अगर बात करें तो ये मिल रही है और क्या नाम पड़ गया है? नाम पड़ गया है गंगा नदी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों ये गंगा के नाम से पुकारी जाती है और ये देवप्रयाग में। उसके बाद अगर बात करें कि जो गंगा नदी है वो मैदानों में कहाँ पर आती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है हरिद्वार, ये हरिद्वार में आ जाती हैं। क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि गंगा मैदान में कहाँ पे आती है? सर्वप्रथम तो ये हरिद्वार में आती है। हरिद्वार के बाद ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ये यूपी जीके के लिए खास है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में जो है गंगा नदी प्रवेश करती है और काफ़ी ज़िलों से होते हुए सबसे आखिर में ये जो है बलिया से बाहर निकल जाती है। तो याद रखना दोस्तों, बै फॉर बिजनौर और बै फॉर बलिया। बिजनौर में प्रवेश करती है, वो बै से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी का ज़िला है बलिया, वहाँ से ये बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से निकलती है, अंतिम ज़िला कौन सा है जो उसको टच करके निकल जाती है, तो वह है बलिया। बी फॉर बिजनौर और बी फॉर बलिया। आगे हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में पहुंच जाती है और बिहार होते हुए जो है उत्तराखंड में पहुंच जाती है। बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो गंगा नदी कुल कितने राज्यों में बहती है? तो गंगा नदी जो है केवल 5 राज्यों में ही बहती है और इसकी एक ट्रिक भी है। जब ये 5 राज्यों में बहती है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा इसकी जो 5 है, इस 5 का 2 बार स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों, 25 और फिर 25। तो ये हो गई इसकी जो कुल लंबाई होगी। क्या होगी दोस्तों? एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ, 25 किमी ये इसकी कुल लंबाई हो गई। तो 5 राज्यों में बहती है, ऐसे याद रखना, 5 का स्क्वायर 25 और फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 2 25। तो ऐसे याद रखना दोस्तों, 5 राज्यों में बहती है। बहुत अच्छी ट्रिक है, भूलेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रिक से आप इसकी दूरी और राज्य भूलेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। वो जो गंगा है 5 राज्यों से बहती है और इसकी जो दूरी है, कुल दूरी है 25 किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं ये कहाँ चली जाती है। पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी में डिवाइड होकर मेघना जो है ये उसमें बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जो है मेघना के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। हाँ दोस्तों, गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जुमना, ध्यान रखना, यमुना नहीं जुमना नदी के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र को जुमना नदी के नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में। और ये दोनों जुमना और पद्मा मिलकर क्या बनाती है? मेघला। क्या बनाती है दोस्तों? मेघला नाम कहते हैं इन्हें। मेघला की एक धारा है जो डेल्टा बनाती है और उसके बाद ये सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। मेघला नदी क्या बना देती है दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
ये वो 5 राज्य हैं दोस्तों जिसमें गंगा नदी बहकर निकलती है। बात करें हम इसमें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने राज्यों से जो गंगा नदी बहती है? 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है या होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी पूछ, हम बता ही रहे थे आपको, गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे मेघना, हाँ दोस्तों, क्या किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे मेघना नाम से पुकारा जाता है और वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्वेश्चन आ जाता है कि जो गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो अंतिम सहायक नदी गंगा नदी की जो है वो है महानदी। कौन सी? महानंदा नदी। तो दोस्तों महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग से निकलती है। पश्चिम बंगाल का स्थान एक दार्जिलिंग पर्यटन स्थल है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंगा नदी में आके मिल जाती है। अगर हम बात करें कि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? तो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम ये पूछें कि कुल लंबाई कितनी है तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी 25-25, हाँ जी, 25-25 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, 25-25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कुल दूरी तय करती है। आगे हम बात करते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। और ये यमुना नदी जो है संगम बनाती है गंगा के साथ। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो है वो कहाँ है? प्रयागराज में है। कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ये है सुंदरवन का डेल्टा का जो निर्माण होता है हुगली और मेघना के बीच होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख जो इसके 5 प्रयाग दिए गए हैं, प्रमुख 5 प्रयागों के बारे में। तो दोस्तों देव प्रयाग में की बात करें तो वहाँ पर क्या है? अलकनंदा और जब भागीरथी नदी मिलती है तो देव प्रयाग में मिलती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर जब अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती है वो कहाँ मिलती है? वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। अगर हम बात करें अलकनंदा नदी और नंदाकी नदी, वो कहाँ? मंदाकिनी हो गया दोस्तों, मिस हो रहा होगा। मंदाकिनी नदी कहाँ मिलते हैं? तो वो नंद प्रयाग में मिलते हैं। अगर हम बात करें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की तो वो कहाँ मिलते हैं? तो वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और अगर हम आखिर में बात करें 5वां जो हमारा प्रयाग है वो है कर्णप्रयाग। ये दोस्तों मिस हो रहा है, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो सकती है। कर्णप्रयाग जो है उसमें जो ये नदी मिलती है अलकनंदा और पिंडर प्रयाग नदी मिलती है। तो दोस्तों हमने आपको 5 के 5 प्रयाग बता दिए। कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं वो प्रयाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि गंगा को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था 4 नवंबर 2008 को। कब दिया गया था दोस्तों? 4 नवंबर 2008 को। ये याद रखना, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 4 का दुगुना 8 हो गया, तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। अगर गंगा की बात करें तो दोस्तों हम बता रहे हैं इसमें गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये काफ़ी पूछे जाने लगे हैं कि गंगा की बाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं और गंगा की दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं गंगा में आके। तो गंगा की बाईं ओर से बात करें तो रामगंगा, गोमती, ये देखो ये दोस्तों हम दिखा दें आपको, रामगंगा, गोमती, घाघरा का नाम सरयू हो गया है, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सभी की सभी गंगा की बाईं ओर से मिलती है। गंगा की किस ओर आके गिर रही हैं? गंगा की बाईं ओर आकर गिर रही हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें राइट साइड से या दाईं ओर, क्वेश्चन पूछेंगे कि दाईं ओर या दाएं किनारे पर कौन सी आकर मिलती है। तो दाईं ओर या दाएं किनारे पर आकर जो नदियाँ मिलती हैं गंगा से वो हैं, ऊपर से देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की, फिर चंबल मिलती है, सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है, केन मिलती है, टॉन्स मिलती है, सोन मिलती है और हुगली में
हुगली भी मिलती है, लेकिन हुगली में पहले दामोदर मिलती है, और दामोदर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, और ये हुगली में मिलती है। इधर ये पद्मा भी आके इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो गंगा में आकर गिरती है, इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ये नदी गंगा नदी कहा गया है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो गंगा नदी है। और फिर ये पूछते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी है। दोस्तों याद रखना कि अगर प्रायद्वीप की पूछे, प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी है, और अगर भारत की पूछे सबसे बड़ी नदी तो गंगा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर बता दें आपको कि बाएं तट पे जो दिखाए गए हैं कि बाएं तट पे गंगा जो मिलती हैं, बाएं तट दिखाया गया है रामगंगा और गोमती, घाघरा का नाम सरयू हो गया। ये तीनों कहाँ मिलती है? ये उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। और गंडक कोशी, गंडक और कोशी कहाँ मिलती हैं? ये दोनों बिहार में मिलती हैं और बिहार में प्रभावित होती हैं। अगर हम बात करें महानंदा नदी जो सबसे बड़ी जो सबसे अंतिम सहायक नदी है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर आकर सीमा बनाती है, और जो गंगा के अंदर आके सबसे अंतिम में मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी जो है गंगा के बारे में जानकारी मिल सके, और एग्ज़ाम या परीक्षा में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सके वो इसका सही से आंसर दे सके। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगली वीडियो है हमारी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप बेल को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। वो